हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एडुटैप। सो इन टुडेस 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के बारे में फ्रॉम मॉड्यूल सी। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, जो मॉड्यूल सी से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है, राइट। अगर आप जैब नवंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना, सिंस बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो फॉर दैट रीज़न व्हाट यू कैन डू, आप ना एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, ई बुक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में देखने के जो है चांसेस हैं, वो आपको दिखेंगे उसमें। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है, बिकॉज एमसीक्यू ही तो हमारे एग्जाम का पैटर्न है, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इन अ लोकल एरिया नेटवर्क व्हाट इज द रोल ऑफ अ नोड। नोड का क्या रोल है यहाँ पे? सॉफ्टवेयर है ये कि जो मैनेज करते हैं इंटरनेट कनेक्शन, या इंडिपेंडेंट कंप्यूटर और डिवाइस जो कनेक्ट होता है नेटवर्क के साथ, या केबल है जो कनेक्ट करती है डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर, या इट इज़ अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो इनक्रिप्ट करता है डाटा को। देखो सॉफ्टवेयर तो ये बिल्कुल भी नहीं है नोड, ना ही ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है और ना ही ये केबल है। तो ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर और डिवाइस है जो कनेक्ट करता है नेटवर्क को। लैन में होता क्या है बेसिकली आपका? एक ही सेंट्रल सर्वर होता है, इसके साथ जो ये सारे नोड्स जो है अटैच है। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हो बैंक में, राइट, जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो नोड हो गए। तो कंप्यूटर भी हो सकता है आपका, है ना, प्रिंटर भी हो सकता है, बाकी का डिवाइस भी हो सकता है। तो कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस जो कनेक्ट होता है नेटवर्क के साथ, उसको हम नोड बोलते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि फेलियर ऑफ सिंगल वर्क स्टेशन विल कॉज द एंटायर नेटवर्क टू कोलैप्स। बस टोपोलॉजी क्या होती है? यू अंडरस्टैंड कि एक ही सिंगल केबल के साथ ना सारे डिवाइसेस आपके कनेक्ट होते हैं। जैसे एक हाईवे होता है ना, हाईवे पे गाड़ियां जा रही होती हैं, ठीक है, एक रास्ते में। अगर एक गाड़ी खराब हो जाएगी तो हाईवे पे बाकी गाड़ियों को फर्क नहीं पड़ेगा इतना, वो चलती रहेंगी, राइट। बट अगर हाईवे में दिक्कत आ जाएगी तो क्या है, गाड़ियां रुक जाएंगी। तो वैसे ही है ना, बस टोपोलॉजी में अगर एक वर्क स्टेशन फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क कोलैप्स नहीं हो जाता, राइट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टार टोपोलॉजी इज कंसीडर्ड फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल बिकॉज फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में आपके क्या होता है, जो आपका लैन है वो एग्जाम्पल है आपका स्टार टोपोलॉजी का। इसमें अगर आपका एक डिवाइस खराब हो जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये सेंट्रल हब जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्राइमरी डिसएडवांटेजेस जो होती है ट्री टोपोलॉजी की, क्या है कि रिस्क ऑफ द एंटायर नेटवर्क कोलैप्सिंग इफ द रूट नोड फेल। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि डाटा ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन अलोंग द केबल एंश्योरिंग मल्टीपल पाथ फॉर रिडंडेंसीज। तो क्या स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? स्टेटमेंट बी, 2 और 3 आर करेक्ट, ठीक है। सिर्फ 2 और 3 करेक्ट है, आपका फर्स्ट गलत था जो हमने डिस्कस कर लिया, और फोर्थ भी गलत है। रिंग टोपोलॉजी में ना आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऐसे लाइक दिस, या तो क्लॉकवाइज करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज करेगा, बोथ डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है। टोपोलॉजीज होती क्या है बेसिकली, कि एक तो होता है ना कि आपका अरेंजमेंट कैसे किया गया है, राइट। जो जैसे आपके घर में हर एक रूम का एक अरेंजमेंट होता है, वैसे ही नेटवर्क में डिवाइसेस का अरेंजमेंट कैसे किया होता है। And consider the following statement about the banking technology infrastructure। बैंक का जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो सिक्योर होना चाहिए, रिलायबल, स्केलेबल। स्केलेबल यानी कि हम उसमें और डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयज जो है न्यूली ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि उनके डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं किया जा सकता नेटवर्क के साथ, राइट। तो ये सही है। टिपिकल लैन नोड रेफर टू सेंट्रल सर्वर ओनली, अदर कनेक्टेड डिवाइस और कॉल्ड क्लाइंट, ही गलत हो गया आपका। सेंट्रल सर्वर कोई नोड नहीं बोलते, नोड क्या होते हैं, बाकी के डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं, चाहे तो आपका कंप्यूटर है, प्रिंटर है, वो सारे क्या होते हैं, आपके नोड होते हैं। डाटा ट्रेवल अक्रॉस अ नेटवर्क एज अ सिंगल अनब्रोकन स्ट्रीम टू इंश्योर स्पीड एंड एफिशिएंसी। Packet switching involve breaking a message into smaller parts that include a header with address information। सही है। तो आपका स्टेटमेंट ए सही है यहाँ पे, फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट। सेकंड एंड थर्ड भी आपका गलत है। डाटा क्रॉस ट्रेवल अक्रॉस अ नेटवर्क एज ए सिंगल अनब्रोकन, ये गलत है। जब हम बात कर रहे हैं कि डाटा जो है ना छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है नेटवर्क पे, राइट, तो एक सिंगल अनब्रोकन स्ट्रीम में ट्रैवल नहीं करेगा।
पैकेट स्विचिंग का मतलब ही ये होता है कि डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर दिया और वैसे डाटा भेजा, और उस डाटा में होता क्या है, हेडर होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, किसको डाटा जाना है, ठीक है, और क्या मैसेज है वो जाता है ये स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में। इसी को पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। Consider the following statement regarding network protocol and technologies. Ethernet uses a token passing mechanism to prevent collision on the network. नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइन करता है रूल्स फॉर मैसेज फॉर्मेट्स, एरर हैंडलिंग एंड स्टार्टिंग एंडिंग कम्युनिकेशन। टोकन रिंग एंड इथरनेट जो है आपके कॉमनली यूज नेटवर्क अडेप्टर है दैट प्रोटोकॉल डिपेंड ऑन। यह जो मेन एडवांटेज है इथरनेट की सीएसएम में सीडी मेथड की, वो क्या है कि इट कंप्लीटली एलिमिनेट एनी ट्रांसमिशन डिले। तो व्हाट इज द राइट आंसर है स्टेटमेंट जो हमें दी है, ऑप्शन ए बी सी या डी। आपका सी है 2 और 3, फर्स्ट आपका क्या है, गलत है। इथरनेट टोकन पासिंग मैकेनिज्म यूज नहीं करता, इथरनेट सीएसएम में सीडी टेक्नोलॉजी यूज करता है, कोलिजन डिटेक्शन, कैरियर सेंस जो वो वाली टेक्नोलॉजी यूज करता है। टोकन पासिंग टेक्नोलॉजी इथरनेट में यूज नहीं होती। और आपका यहाँ पे जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल यही है कि रूल डिफाइन कर रहा है, मैसेज फॉर्मेट कैसे जाएगा, एरर हैंडलिंग, स्टार्टिंग एंडिंग कम्युनिकेशन कैसे होगी, बेसिकली रूल है कि किस तरीके से डाटा जो है ट्रेवल करेगा। नॉर्मल वे में अंडरस्टैंड करना। प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि कॉमन लैंग्वेज जैसे कोई अंडरस्टैंड करे। अब आप मान लीजिए आप टूरिस्ट गाइड हो इंडिया में, बाहर से कोई टूरिस्ट घूमने आता है, अगर आप जो है एक ऐसी लैंग्वेज में दोनों बात नहीं करेंगे जिससे आपस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके, तो कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं, रूल्स होते हैं कि किस फॉर्मेट में मैसेज जाएगा, एरर कैसे हैंडल करनी है, स्टार्टिंग एंडिंग कम्युनिकेशन की क्या रहने वाली है। और टोकन रिंग इथरनेट्स, हाँ, कॉमनली यूज नेटवर्क अडेप्टर हैं ये, जिनके ऊपर हमारा प्रोटोकॉल डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है, जो मेन एडवांटेजेस है इथरनेट सीएसएमए सीडी मेथड की, कंप्लीटली एलिमिनेट एनी ट्रांसमिशन डिले, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है ट्रांसमिशन डिले, उसमें वेट करना पड़ता है। ठीक है, वेट करना पड़ता है एक रैंडम टाइम के लिए, फिर जाके जो है वो डाटा ट्रेवल करेगा। अब हमें बस टोपोलॉजी के बारे में स्टेटमेंट देखनी है कि इट इज इजी टू सेट अप एंड रिक्वायर लेस केबल, डाटा ट्रेवल बोथ डायरेक्शन along with the main cable, failure of single workstation will disrupt the entire network, बहुत इजी है और टू मेक चेंजेस और एड न्यू डिवाइसेस विदाउट एनी डिसरप्शन। क्या सही स्टेटमेंट है यहाँ पे, ऑप्शन ए ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। हाँ, इजी टू सेटअप तो है, केबल कम चाहिए, एक ही केबल चाहिए। ये मेन केबल होती है, छोटी छोटी केबल के साथ जो है डिवाइसेस क्या होते हैं, अटैच होते हैं बाकी, राइट। डाटा ट्रेवल करता है बोथ डायरेक्शन में अलोंग द मेन केबल, ये भी सही है, बाई डायरेक्शनल होता है, इधर से भी और इधर भी इस केबल में, जैसे हाईवे पे गाड़ियां जाती भी हैं और दूसरी साइड को आती भी हैं, है ना, वही होता है ना। तो फेलियर ऑफ सिंगल वर्क स्टेशन नहीं करता डिस्ट्रप्शन, ये फेल हो जाएगा तो उससे बाकी सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता। इजी तो नहीं है कि न्यू डिवाइसेस ऐड हो जाएंगे विदाउट डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शन तो होती है। तो इसलिए आपकी स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ आपका रॉन्ग है। Consider the following statement about the star topology. It requires a central node such as a server or a switch. It uses a single cable to which all devices are connected. It is easy to add or remove devices without affecting the rest of the network. Your major disadvantages क्या है कि it cannot handle very large traffic as all data passes through the center. तो क्या सही स्टेटमेंट है, क्या सही ऑप्शन आपकी, ऑप्शन ए बी सी या डी। बी 1 3 and 4 आर करेक्ट, बाकी सब सही है कि सेंट्रल नोड होती है, इजी टू ऐड और रिमूव है डिवाइसेस, बाकी नेटवर्क को इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे आप बैंक में काम करते हो, है ना, सेंट्रल सर्वर के साथ आपके सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है, आपके कंप्यूटर भी, आप पेन ड्राइव से डाटा बार बार नहीं सेंड कर रहे होते हो अपने कलीग्स को भी, राइट। तो इसमें आप कोई और न्यू एम्प्लॉय आया, उसका डिवाइस ऐड करना है या रिमूव करना है, कोई छोड़ के जा रहा है, तो वो ईजी है, उससे बाकी नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। तो यहाँ पे सेकंड ही गलत है, क्यों, क्योंकि वो सिंगल केबल नहीं यूज कर रहा कि जिससे डिवाइसेस कनेक्ट हो। ये हमारा क्या होता है स्टार टोपोलॉजी में, सेंट्रल सर्वर या हब बोल लो उसको, आजकल तो चलो स्विच यूज होता है। तो ये सारे डिवाइसेस जो है कनेक्ट होते हैं, तो देयर इज अ नो सिंगल केबल, राइट। Next, consider the following statement regarding network control method. Centralized control typically based होता है on star and tree topologies में. Distributed control typically based on ring and bus topology. Physically topology refer to how data flow in a network. ये logical topology refer to physical arrangement of nodes and cable. तो सही statement आपकी क्या है, ऑप्शन 1 and 2। देखो, centralized control का मतलब ही होता है
कि सेंटर जो सेंट्रल डिवाइस है उसके ऊपर सारा कंट्रोल है। ठीक है, इसके ऊपर सारा का सारा कंट्रोल है स्टार टोपोलॉजी में, हब के ऊपर। इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिमिलरली ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ये सेंट्रल नोड जो जिसको पेरेंट नोड ही बोलो आप, बाकी जो चाइल्ड नोड है ये इसकी नोड होती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टोपोलॉजी का। ठीक है, स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है कि न्यू डिवाइसेस बहुत आराम से ऐड हो जाते हैं। बट जो आपका ये वाला है पेरेंट नोड है ना, इसी के ऊपर सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है। तो स्टार और ट्री टोपोलॉजी में तो सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल रहता है कि जो सब में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रिंग में, है ना। रिंग में जैसे इधर डिवाइसेस अटैच है तो ये आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और बस टोपोलॉजी में भी सेम होता है। तो फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी ये अपोजिट हो गया। फिजिकल टोपोलॉजी का फिजिकल अरेंजमेंट है नोड्स एंड केबल्स का, जबकि लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है, आपका डाटा कैसे फ्लो करेगा। तो ये आपका गलत हो गया, आपका ऑप्शन 3 एंड 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी यूज कर रही है ट्री टोपोलॉजी फॉर इट्स नेटवर्क, सडनली एंटायर नेटवर्क गोज डाउन, आईटी मैनेजर को सस्पेक्ट हुआ कि फेलियर हुआ है किसी एक नोड में, तो अब क्या है। इफ द रूट जो रूट नोड है हमारी वो फेल हो जाती है तो एंटायर नेटवर्क में कोलैप्स। फेलियर ऑफ लीफ नोड वुड नॉट इफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। देखो ये रूट नोड है, सपोज कीजिए ये सारी क्या है, लीफ नोड है आगे। Tree topology highly flexible और support many child nodes. Tree topology में all node have equal importance, so any node failure can cause network collapse. सही स्टेटमेंट क्या है, A, B, C या D? B, 1, 2 and 3। देखो ये तो सही है, रूट नोड फेल हो जाएगी एंटायर नेटवर्क कोलैप्स हो जाएगा। फेलियर लीफ नोड वुड नॉट इफेक्ट द एंटायर नेटवर्क, है ना। फ्लेक्सिबल काफी है ये, काफी सारे चाइल्ड नोड को सपोर्ट करती है आगे आगे, राइट। तो स्केलेबिलिटी जैसे हमने डिस्कस की, इसमें काफी डिवाइसेस आगे ऐड हो सकते हैं। हाँ, ऑल नोड्स हैव इक्वल इंपॉर्टेंस सो एनी नोड फेलियर कैन कॉज नेटवर्क कोलैप्स, वो गलत है। क्योंकि रूट नोड फेल होगी तो कोलैप्स होगा, चाइल्ड नोड से ऐसा उतना फर्क नहीं पड़ता कि एक डिवाइस ऐड हो रहा है एक जा रहा है, doesn't matter. Two devices are unable to communicate on a network. टेक्नीशियन ने चेक किया और फाइंड किया कि दे आर यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं जो कंप्यूटर फ्लो फॉलो टू कम्युनिकेट। प्रोटोकॉल कंट्रोल मैसेज फॉर्मेट, प्रायोरिटी ऑफ ट्रांसमिशन, एरर हैंडलिंग। डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट ओनली इफ दे यूज द सेम प्रोटोकॉल, या प्रोटोकॉल डिपेंड ऑन अडॉप्टर्स लाइक इथरनेट एंड टोकरिंग। सही स्टेटमेंट क्या है, देखो यहाँ पे आपकी सारी स्टेटमेंट सही है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स ही होते हैं जो कंप्यूटर फॉलो करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। प्रोटोकॉल कंट्रोल करते हैं आपके क्या, मैसेज फॉर्मेट, प्रायोरिटी ऑफ ट्रांसमिशन, एरर हैंडलिंग। तो वही बात की ना, एक टूरिस्ट इंडिया में आया है बाहर से और आप टूरिस्ट गाइड हो, आप उसके साथ एक ही कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे जो वो अंडरस्टैंड करेगा और आप भी अंडरस्टैंड करें तो बेटर रहेगा, तो आप आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर रख पाएंगे। तो डाटा तभी कम्युनिकेट करेगा जब वो सेम प्रोटोकॉल यूज करेगा, राइट। ये तो सही है हमारा। प्रोटोकॉल डिपेंड करता है अडेप्टर के ऊपर, इथरनेट और टोकरिंग के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन, बिजी ऑफिस में नेटवर्क जो इथरनेट यूज करते हैं, यूजर एक्सपीरियंस स्लो डाटा ट्रांसमिशन टाइम। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने सस्पेक्ट किया कोलिजन एंड आर कॉजिंग डिले। तो इथरनेट सीएसएम में सीडी यूज करता है टू मैनेज डाटा ट्रांसमिशन, है ना। डिवाइस लिसन टू चैनल बिफोर सेंडिंग डाटा। अगर कोलिजन अगर होता है तो डिवाइस स्टॉप एंड वेट फॉर अ फिक्स टाइम बिफोर रिट्राइंग। Collision can cause delay when many devices are connected, which is the correct option here. Statement जो हमें दिए इसमें से सही ऑप्शन क्या है, ए, बी, सी या डी। देखो ए है 1, 2 and 4 ओनली, बाकी सब सही है। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है ना। ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होंगे तो कोलिजन डिले कॉज कर सकता है, बट ये गलत है। कोलिजन अगर डिवाइस स्टॉप एंड वेट फॉर अ फिक्स टाइम नहीं होता, रैंडम टाइम होता है। ठीक है, रैंडम टाइम के लिए वेट करते हैं बिफोर रिटर्निंग। जैसे मान लीजिए क्लास है स्टूडेंट्स की, राइट। अगर बच्चे एक साथ बोलने लग जाएंगे तो टीचर को कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो वो कोई फिक्स टाइम के लिए वेट नहीं करेंगे, एक रैंडम टाइम के लिए वेट करेंगे फिर अपनी बात कहेंगे टीचर को। तो वैसे ही ये इसमें होता है, डिवाइसेस लिसन टू द चैनल डाटा सेंड करने से पहले। कोलिजन अगर हो जाता है तो डिवाइस स्टॉप एंड वेट फॉर अ रैंडम टाइम बिफोर रीट्राइंग, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो 10 MCQ सेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर आप ना इस सेशन का डिटेल वीडियो चाहते हो जहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स पता चल जाए, क्योंकि ये मॉड्यूल सी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेटवर्किंग जो आपकी टेक्नोलॉजीज हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संकल्प सीरीज का लिंक दिया हुआ है, उसको आप एक्सेस कीजिए और इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से आप वहाँ पे कवर अप कर सकते हो, राइट। सिंस
दिवाली हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, तो अभी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो सिमिलरली विद दिस रीज़न हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही अच्छा ऑफर, जहाँ पे आपको जैप कोर्सेज पे मिल रहा है ना फ्लैट 81% ऑफ। यस, यू हर्ड इट राइट। और वो भी वैलिड है आपका 19 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर, अभी भी टाइम है। आपका एग्जाम जो है स्टार्ट है 2 नवंबर। तो जो हमारा सुपर क्रैश कोर्स है उसमें एनरोल करके ना आप 12 दिन में भी अपनी जैब की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, और बैंकर कैप्सूल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, राइट। तो कैसे आपको करना है, आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट यू हैव टू डू। आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे edutap.in में, तो आपको कोर्सेज को एक्सेस करना है। एज यू आर गोइंग टू एक्सेस द कोर्सेज, तो आप जैब कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा। तो जैप कोर्सेज में जब आप क्लिक करते हैं ना, यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, तो यू विल सी हेयर कॉम्बो। एक तो आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स है जिसमें लाइव क्लासेस कॉन्सेप्ट नोट्स मॉक टेस्ट सब मिलते हैं आपको। तो 81% जैब 80 कोड यूज करना है। एंड सुपर क्रैश कोर्स बैच 3 ऑलरेडी हैव लॉन्च, जहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। 12 दिन में जैब की प्रिपरेशन हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर होते हैं उन सेशंस में। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे, सॉल्ट पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद फ्लैट 81% ऑफ। तो जैप 81 कोड आपने यूज करना है टू अवेल दिस कोर्स। बैंकर कैप्सूल कोर्स भी आपके लिए, अब क्या डिफरेंस है सुपर क्रैश कोर्स और बैंकर कैप्सूल कोर्स में? देखो, सुपर क्रैश कोर्स में तो लाइव क्लासेस मिल रही हैं, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। अराउंड 70 आवर्स में आपका सारा का सारा मॉड्यूल जो है वो कवर हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, सॉल्ट पीवाईक्यू, फुल लेंथ टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, आपको सब कुछ मिल रहा है विद फ्लैट 81% ऑफ। और साथ के साथ अगर आप इंडिविजुअल चाहते हो ना सब्जेक्ट्स की, आपको सिर्फ और सिर्फ आईएफएस का बैंकर कैप्सूल कोर्स लेना है, या आपको पीपीबी का लेना है, या एएफएम का, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है जैप 81। ठीक है। और अगर आपकी जैप की प्रिपरेशन हो चुकी है, तो आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो, जिसमें सॉल्व्ड पीवाईक्यू मिलेंगे आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट विद फ्लैट 81% ऑफ, राइट। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई और डाउट है ना, या कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और मेल भी कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।